वेलकम टू मिशन ब्रीफ। आज की ब्रीफिंग में हम बात करेंगे 4 बड़ी डिफेंस अपडेट्स की। भारतीय नौसेना में आने वाला नया VVL SRSAM मिसाइल सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स की नजर इजरायली हरोप लोइटरिंग म्यूनिशियंस पर, स्वदेशी GSAT-7 एयर सैटेलाइट जो नौसेना की संचार क्षमता को बढ़ाएगा, और भारत फ्रांस के बीच मेक इन इंडिया रफाल्स मेगा डील पर नई हलचल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिशन ब्रीफ। पहली खबर, भारतीय नौसेना अब अपने पुराने बारक 1 मिसाइल सिस्टम को अलविदा कहने की तैयारी में है। 2026 से शुरू होकर 2030 तक नौसेना को मिलेगा नया एस्ट्रा मार्क 1 आधारित VVL SRSAM सिस्टम, यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और नौसेना के मिलकर तैयार किया गया सिस्टम है, जो 15 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी हवाई खतरे को सटीकता से मार गिराने में सक्षम होगा। VVL SRSAM पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इससे नौसेना की जहाज आधारित एयर डिफेंस क्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी खबर, इंडियन एयरफोर्स की हरोप लोइटरिंग म्यूनिशन में दिलचस्पी। 2025 के भारत पाकिस्तान सीमा संघर्ष के बाद भारतीय वायुसेना अब इजरायली हरोप सिस्टम की ओर ध्यान दे रही है। ये वो सुइसाइड ड्रोन है जो दुश्मन के रडार को खोजकर खुद को उससे टकरा कर नष्ट कर देता है। इजराइल का यह हरोप सिस्टम पहले भी पाकिस्तान के रडार नेटवर्क को निष्क्रिय करने में बेहद कारगर साबित हुआ था। इंडियन एयरफोर्स अब इस सिस्टम के उन्नत संस्करण को खरीदने पर विचार कर रही है ताकि किसी भी भविष्य के एयर डिफेंस संघर्ष में बढ़त बनाई जा सके। यह कदम भारत की सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस रणनीति को और मजबूत करेगा। तीसरी खबर, स्वदेशी GSAT-7 एयर सैटेलाइट से नौसेना को नई ताकत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लॉन्च की है GSAT-7 एयर सैटेलाइट, जो भारतीय नौसेना को देगी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन की एक नई क्षमता। इस सैटेलाइट से नौसेना के जहाज, पनडुब्बियां और ऑपरेशनल कमांड सेंटर के बीच हाई स्पीड सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित होगा। GSAT-7 AR पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित की गई है। ये सैटेलाइट भारतीय सागर क्षेत्र में नौसेना के लिए आसमान में आंख और कान साबित होगी। चौथी खबर, मेक इन भारत रफाल डील पर फ्रांस की सहमति। भारत और फ्रांस के बीच 114 नए रफाल फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत तेज हो गई है। फ्रांस के एम्बेसडर थियरी मथु ने पुष्टि की है कि यह सौदा मेक इन इंडिया मॉडल के तहत किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत में ही रफाल जेट्स का निर्माण हो सकता है। अगर यह डील पूरी होती है तो यह भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से एक होगी, जिससे रक्षा उत्पादन को भी नया आयाम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 4 सबसे अहम डिफेंस अपडेट। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि हर दिन हम लाते हैं भारत की रक्षा मोर्चे से सबसे सटीक और तेज मिशन ब्रीफ।